to the next speaker. Our next speaker is an MBA by qualification. For over 23 years, he has been a business consultant to several multinational companies. He was a trainer in Amway, and he has done numerous training programs in over 70 companies. He is known for his mastery in goal setting and personal counseling skills in the country. He has been associated with Enagic since 2018, and he holds a 6A2 rank in Kangen business. With a huge round of applause, please help me welcome Mr. Suresh Prasad. नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप? देखिए, दुनिया आपके रिएक्शन को ही सलाम करती है। जैसा आप रिएक्ट करते हैं वैसा ही आपको 100 गुना मिलता। तो काम जिंदगी में कुछ भी हो, रिएक्शन जोरदार होना चाहिए। और हम जब नेगेटिव थॉट होते हैं या किसी से कभी कुछ हॉट टॉक होती है तो उस समय आपकी रिएक्शन 100 गुना ज़्यादा होती है। तो अगर हम पॉजिटिव थिंक में इसको लें तो 1000 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो नमस्कार बोलना तो पॉजिटिव थिंक ही है ना, क्या? तो फिर से एक बार बोलते हैं, नमस्कार। अब लग रहा कि आपको कुछ अंदर से कुछ बड़ी चाहत, ऐसे तो है लेकिन दिखने लगा। दोस्तों, एक छोटी सी वाक्या मैं शेयर करूंगा आपको, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल आप तक जाएंगे। देखिए, एक नेचुरल थिंक है कि पानी अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के कणों को बहा के ले जाती है, राइट? तो ये सिलसिला सदियों से चलते आ रहा। तो एक दिन किसी मिट्टी के कण को काउंसलिंग के दौरान ये सूझबूझ आई कि ऐसा क्यों हो रहा। तो उसने अपने और बिरादरी के मिट्टी के कणों से पूछा, तो सबने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये बहुत सदियों से चलती आ रही है और हम उसी के पार्ट हैं। ऐसा होगा ही, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी होगा, आगे भी होता रहेगा। लेकिन एक जिद्दी मिट्टी का कण बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसी दादागिरी कभी लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए। तो उसने अपने बिरादरी के मिट्टी के कणों को बुला करके एक बैठक की और बोला कि इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो सबने अपनी सूझबूझ से उपाय बताने चालू किए। कोई फायदा नहीं हुआ तो एक बोला, चलो अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं, गुरु, हो सकता है वही कुछ उपाय बताए। तो कुछ मिट्टी के कणों का झुंड अपने गुरु की तलाश में निकला और वो पहुंचा कुम्हार के पास। कुम्हार ने बोला, उपाय तो है लेकिन उपाय थोड़ा कठिन है। आप अगर इस प्रोसेस से होके गुजर जाओ तो इस लड़ाई में तुम्हारी जीत हो सकती है। तो उस कुम्हार ने प्रोसेस बताया कि देखो, तुम लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करके पहले तो तुमको लचीला बनाऊंगा, पैरों से कुचलूंगा। उसके बाद ये देख रहे हो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इस चाक पर बिठा के गोल गोल घुमाऊंगा और घुमाने के बाद एक तुम्हारा नया रूप अवतार होगा। और वहीं खत्म नहीं होती है,
उस अवतार में आने के बाद तुमको 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अंदर पकाऊंगा, और फिर जब वो प्रोसेस से तुम गुजर के आ जाओ, तब तुम अपने अंदर उस पानी को रख के और उस पानी की दादागिरी को रोक सकते हो, और फिर तुम जिधर जाओगे ये पानी तुम्हारे इशारे पर जाती हुई मिलेगी। वो सारे मिट्टी के कणों ने स्वीकार किया और प्रोसेसिंग चालू हुई। प्रोसेस से गुजरने के बाद वास्तविकता में ऐसा ही रिजल्ट आया। मेरे दोस्तों, इस बात से आप बहुत अच्छी तरह ताल्लुकात रखते होंगे कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के 95% लोग इसी मिट्टी के कण हैं, और वो पानी रूपी पैसा अपने इशारे पर हमें बहा रही है। यही कारण है कि हम अपना घर द्वार छोड़ के कोई दूर जगह पे जाता है, कोई देश से परदेश भी जाता है, और वो अपने इशारे पर नचाती रहती है। आज मौका मिला है कि हम इस सिस्टम को पहचानें और अपने बिरादरी को एक करें, और एक करके थोड़ा सा कष्ट करें उस प्रोसेस से गुजरने के लिए। और एक बार अगर गुजर गए तो आप उस अवतार में आ जाएंगे जिस अवतार में राजन सर हैं। आज राजन मंजरेकर अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, ये पैसा रूपी पानी उनको नहीं बहाएगी, बल्कि वो जिधर जाएंगे उधर ही वो जाने के लिए मजबूर रहेंगे। इस सिस्टम में इतनी ताकत है कि आप अगर छोटी सी प्रोसेस अपने लाइफ को चेंजिंग के लिए लगा दें, तो आप निश्चित रूप से आप अपने ड्रीम को पा सकते हैं, और ये सिस्टम आपके लिए काम करना चालू कर देगा। ये सिस्टम काम कैसे करता है, आपको छोटी सी एक वाक्य से बताता हूं। कोई एक आदमी अपने भीड़ में से एक मेरे पास आ जाए, एक आदमी, कोई भी एक सिंगल आदमी दौड़ के इधर आ जाए। वेरी गुड। क्या नाम है सर? राजू देसाई। अच्छा, राजू साहब। तो देखिए, मैं थोड़ा सा सिस्टम की बात करता हूँ, कैसे आपके जीवन में भी घटित होती है, लेकिन आप उधर ध्यान नहीं दिए होंगे कि सिस्टम हमारे जीवन में कैसे काम करता है। सर, आपने ट्रेन की सवारी की है? की है। वेरी गुड। देखिए, ट्रेन भी एक सिस्टम है जो हमें एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती है। अगर नॉर्मल उसकी स्पीड देखें तो 1 घंटे में कम से कम 60 किलोमीटर तो जाती है। अब मान लीजिए राजू साहब ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटे की है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर उसको कैलकुलेट करें तो 1 मिनट में ट्रेन 1 किलोमीटर जा रही है। अगर हम सेकंड की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 सेकंड में लगभग 17 मीटर ट्रेन जा रही है। अब आप उस सिस्टम पर सवार हैं और लगा आपको कि यार थोड़ी देर के लिए सिस्टम को छोड़ते। मैं बाहर कूदने की बात नहीं कर रहा हूं। आप जिस कंपार्टमेंट में हैं वहीं पर जहां खड़े हैं अपने बर्थ के पास ही आप थोड़ी देर के लिए उछलते हैं, एक बार उछल की अपनी जगह पर। वेरी गुड। अब देखिए, इनके ऊपर जाने और नीचे आने के क्रम में कम से कम आधा सेकंड तो लगा। तो आधे सेकंड में वो ट्रेन की स्पीड के अनुसार वो सिस्टम लगभग 8 साढ़े 8 मीटर। लेकिन आप लोग भी कभी देखिएगा प्रैक्टिस करके, आप जहां उछले हैं वहीं गिरेंगे, 8 मीटर पीछे नहीं। इट मीन्स कि एक बार हमको अगर सिस्टम पकड़ ले या हम सिस्टम को पकड़ ले तो न सिस्टम हमें छोड़ती है और न हम उसको छोड़ते हैं। हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते ही जाते हैं, और ये सिस्टम का काम है। आप अपना योगदान देते रहिए, फिर आपको कहाँ ले जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू राज सर। तो हमें सिर्फ छोटा सा ये काम करना है। देखिए, लोग बोलते हैं इसमें आ जाओ करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। चलो अच्छा है, बहाना है झूठ बोल करके लाने का, लेकिन आ गए तो हकीकत से सामना तो होगी। 99% लोगों के आने का रीजन नहीं होता कि बस तू एक बार मेरे टीम में जगह बना ले, फिर तुमको कुछ नहीं करना, बाकी तो मैं हूं ना।
तो अगर आ गए तो कोई बात नहीं, कोई नहीं आया है तो उसको कैसे ला रहे हैं ये सब माफ है, लेकिन आने के बाद कम से कम उसको रूबरू कराइए सिस्टम से, और उसको कुछ तो अपने टास्क होते हैं जो आपको एक एक कदम आगे बढ़ाने की तरफ ले जाता। जीवन में मैंने भी ऐसा किया। 1974 में हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में मेरी जन्म हुई। पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर, 4 भाई और 2 बहन, माता पिता मिला के 8 लोगों का परिवार, बहुत छोटी सी सैलरी, और उसी में अपनी परवरिश हो रही थी। 7 इयर्स का था तो दाहिने पैर में पोलियो हो गया। गांव में इस तरह की बीमारी किसी को हो ही नहीं थी। 3 महीने लगा समझने में, और उसके बाद इसको इलाज कराने में घर के बहुत सारे ज़मीन जायदाद बेचने पड़े। थैंक्स हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कि उस समय उन्होंने ये सोच बनाई कि चलो इसका कम से कम पैर का इलाज हो जाए, नहीं तो आज मैं बैसाखियों पर चलता हुआ मिलता आपको। दोस्तों, उस समय छोटा था, ये चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन जब क्लास 6 में मैं पढ़ने जाने लगा तो हमें तकलीफ़ें होती थी स्कूल जाने के लिए। तो हमारे पेरेंट्स उसी समय से मेरे दिमाग में कुछ बातें भरने चालू कर दिए कि बेटा देखो, तुम फिजिकली रूप से स्ट्रांग नहीं हो, तो इस दुनिया में जीने के लिए तुम्हें मेंटली रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई मेरे थोड़े अच्छे नहीं होते थे तो बार बार इस तरफ इशारा जाता था कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के कुछ आपको बनना पड़ेगा। तो उस समय छोटे से दिमाग थे, लेकिन फिर भी बार बार तकलीफ़ों के सामना करने के बाद ये बातें समझ में आने लगी, तो मैंने किताबों से दोस्ती करना चालू किया और अपने गुरुजनों की बातों को समझना चालू किया। और यही कारण था कि जब 89 में मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे टॉपर स्टूडेंट था। वहाँ से हमारी जर्नी और आगे बढ़नी थी। हमें स्कॉलरशिप मिला बहुत बड़े कॉलेज के ओर से, लेकिन पेरेंट्स के पास मंथली खर्च उठाने के लिए कुछ दिक्कतें थी। इसकी वजह से हमें बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिले। फिर भी मैं हार नहीं माना, खुद को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आगे ले आया और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपनी खुद की पढ़ाई के खर्चे निकालने चालू किया। मुझे याद है कि 89 में जब मैं पहली बार पैसे कमाने के लिए निकला तो 1 महीने की कमाई एक 50 रुपये की नोट थी हमारी, और वो एक दिन था और एक आज दिन है। मैं कैंगन वाटर से तो पैसा कमा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मेरी 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और एक एयरलाइंस कंपनी भी है जिसमें 4 चोपर भी हैं जो किराए पे चलते हैं। तो इस तरह से मिला करके डेली हमारी अगर पर्सनल इनकम देखें तो वो एक दिन था 50 रुपये महीने की, और आज एक दिन है जो मैं पर डे 50,000 रुपये कमाता हूँ। तो ये एक जर्नी थी। वो जर्नी कैसे पूरा हुआ ये मैं विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ही समझ ले कि जब से मैं चालू किया तो हमारे पास सिस्टम के कुछ की पॉइंट्स आए कि आपको जो बनना है उससे 10 गुना बड़ा गोल बनाओ, जो आपको चाहिए उससे 10 गुना बड़ा अपनी ड्रीम बनाओ, गोल बनाओ, और पर डे एक चेयर पर सुबह आप बैठो और दूसरा चेयर लगाओ अपनी ड्रीम के लिए, और सामने बैठ के आंख में आंख मिला के बात करो और पेपर निकालो कि आज हमारी गोल के अनुसार डेली एक्टिविटीज रिपोर्ट क्या है। कुछ नहीं, आपको DAR फिल करना पर डे। देखो ये सिंपल फार्मूला है, आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो आज मैंने कुछ नहीं किया। कितने दिन तक लिखोगे? कुछ लोगों की तो फट जाती है इसी में कि हम गोल ही नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तो एड़े टेढ़े बनाएंगे, बन भी गया तो याद है कि नहीं। और जिंदगी ऐसे थोड़ी चलती है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन लाने, आज पूरी दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं उनकी स्टोरी को आप निकाल के देखें। मैं भी बहुत सारे लोगों को मेंटर माना और मान करके उनको फॉलो किया। सब में एक ही कॉमन चीजें आ रही थी कि उन्होंने लाइफ में सबसे बड़ा गोल सेट किया पहले, और उस गोल को पाने के लिए पर डे अपनी डेली एक्टिविटीज रिपोर्ट को लिखना चालू किया, अपने गोल के साथ बातचीत करना चालू किया।
ये बहुत सारे आंकड़े ट्रेनिंगों में बताए जाते हैं कि अपने गोल को दीवालों पर चिपकाओ, अपने गोल को बेडरूम में लगाओ, अपने गोल को अपने बेसिन के आईने के ऊपर लगाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ लगाने की बात कर रहे हैं। मैं तो सीधा बोलता हूँ, सुबह उठो और एक चेयर गोल के लिए लगाओ और एक चेयर अपने लिए, और बैठ के 10 मिनट अपने गोल से बात कर लो कि भाई क्या हालचाल है, गुड मॉर्निंग तो बोलो उसको, कम से कम बात करो उससे कि भाई गोल क्या हालचाल है, मैं तो तुझे पाना चाहता हूं और पाने के क्रम में मैं इतना दीवाना हूं कि अपने कर्म को करते जा रहा हूं और तुमसे बहुत दूर रहना मेरे को मंजूर नहीं है। कभी बात करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 7वें दिन आप देखोगे कि वो भी उसके तरफ से भी उतना ही तड़प आने लगा है कि यार मैं भी बेताब हूं तुमसे मिलने के लिए, अब तो मैं भी दूर नहीं जा सकता हूं जब तक तुम्हारे पास नहीं आता। और ये सिलसिला अगर चल गया तो कोई आपका इस इंडस्ट्री में बॉस नहीं है, अपने बॉस आप खुद हैं। और जिस दिन ईमानदारी से अपना डेली एक्टिविटीज रिपोर्ट आपने अपने गोल के हिसाब से पूरा लिखना चालू कर दिया, यकीन जानिए डे बाय डे आपको ग्रोथ दिखनी चालू हो जाती है। रास्ते में क्या बताया गया है आप करिए ना करिए, लेकिन ये काम जरूर करिए। अप्रैल 2018 में मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया। हैबिचुएटेड था पहले से सिस्टमेटिक काम करने के लिए, तो मैंने डे 1 में गोल बनाया और मैंने गोल बनाया कि 9 महीने में 6 से बनना, यानी 100 लोगों को लाना। डेली गोल से बातचीत चालू हुई, डेली एक्टिविटीज रिपोर्ट भी चालू हुआ और जनवरी 2019 में मैंने 6 से अचीव किया। 9 महीना तो नहीं लगे, लेकिन 10 महीना लगा। कोई बात नहीं, कहीं हो सकती चूक हुई होगी। फिर मैंने दूसरा गोल 6 से 2 का बनाया और तय समय से पहले मैंने उसको अचीव किया दिसंबर 2019 में। और 1 जनवरी 2020 को मैंने एक गोल सेट किया, अपने सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर को भेजा कि सर 1 जनवरी 2020 को मैंने एक गोल सेट किया है कि 31 दिसंबर 2026 तक मैं अपने टीम में 100-3 बनाना चाहता हूं। मैं अपने लिए गोल नहीं सेट किया, अपने टीम के लिए किया कि 2026 31 दिसंबर तक 100-3। अब ये 100 लोग आएंगे किधर से, उस पे अपनी तलाश चालू हो गई। और आज 2021 में वो लगभग 500 कैंडिडेट हमारे पास हैं जिन पे काम चल रहा। उसमें से 115 लोग 3 एंड एबव हैं। और डेली मैं अपने गोल के साथ इंटरव्यू करता हूं। डेली एक्टिविटीज रिपोर्ट हमारे डायरी में मिलेगी आपको। और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, मेरे को घबराहट नहीं होती है? मेरी भी अपनी गोल को देख करके फटती है कि यार इतना बड़ा, पता नहीं पूरी दुनिया के कितने बड़े बड़े अचीवर कैंगन में हैं, और उन्होंने ये गोल सेट किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो जाने अनजाने कुछ भी अगर गलती कर भी दिया है तो अब तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और मैंने उस दिशा में अभी अपने कार्यक्रम बहुत तेजी से बढ़ा दिया जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं। भाई -3 अगर 26 में होंगे तो कम से कम 22-23 तक 6 से तो हो जाए कम से कम। तो अभी इस क्रम में लगभग 22 से अपने साथ हैं और 2022 के लास्ट तक मेरा वो जिद है कि 100 तो हो ही जाएंगे। यानी अभी 115 अगर 3 हैं तो उनको ही अगर काम करें, हो सकता है उसमें कुछ लोग निकल जाते हैं उल्टे पुल्टे, तो उसको अलग ढंग से पूरा कर लेंगे। देखो ये बिजनेस इतना आसान है कि अगर कॉर्पोरेट लेवल पर इसको देखें तो 3 महीने लगते हैं 6 से बनने के लिए। अगर सिस्टमेटिक काम कर ले 100 डेज तो आप 6 से, उसका भी मैं छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। आपके मोबाइल में बहुत सारे डेटा है, एवरेज अगर 500 भी लो
500 को फ़ोन नहीं करना, 2 ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाइए। नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो। भाई आपके मोबाइल में डेटा है तो आपको पता है ना वो आदमी कैसा है, नंगा है, पंगा लेने वाला है, अमीर है, गरीब है, दिमाग का उल्टा है पुल्टा, कुछ तो आपको पर्सनल थिंक तो होगी। तो 256 के 2 ग्रुप बना लो। एक नंबर 1 में जो हेल्थ कॉन्शियस वाला और दूसरे में पैसे वाला, और उसके हिसाब से डेली आप गुड मॉर्निंग नहीं पोस्ट करो, अपने सिस्टम के हिसाब से कोई एक वॉलपेपर डालो। अपने व्हाट्सएप का स्टेटस में अपनी खूबसूरत फोटो के साथ साथ कुछ ऐसी ज्ञान की बातें डालते जाओ। कुछ नहीं करना, उसको पर्सनल लॉक करने की जरूरत ही नहीं, उसमें से रिएक्शन आएंगे आपको, और जो रिएक्ट करेगा वो आपका सबसे फर्स्ट लेवल का आदमी है, और उसमें से आप निकालो। जरूरी नहीं है कि उसके पैसे हो, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस है तो उस इन्वायरमेंट में वो अच्छा काम निकल सकता है। और मैंने ऐसा ही किया, जो किया वही आपको बता रहा हूं, और इससे अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। साहिद जी ने बोला कि सर 21st सेंचुरी का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही कुछ बातें करनी है। देखो मेरे पास ट्रेनिंग का बैंक तो बहुत है, इसलिए कि 98 से मैं एज ए बिजनेस कंसल्टेंट ही काम कर रहा हूँ। MBA करने के बाद मैंने जॉब नहीं किया, जॉब को मैं पहले से माइंड से निकाल दिया था कि पिताजी की तरह अपने परिवार को हमें गरीबी में नहीं रखना। तो मैंने डे 1 से बिजनेस कंसल्टेंसी का काम चुना, छोटे छोटे व्यापारियों के साथ हाथ मिलाया, बोले मेरे को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपके धंधे को बढ़ाने का मैं काम करूंगा। प्रॉफिट कितनी होगी ये नहीं पता है, उसमें से कितना दोगे ये बता दो। और किसी के साथ 1% पे काम किया, किसी के साथ 2% पे काम किया, किसी के साथ 3% पे काम किया, और KFC जैसी बड़ी ब्रांड के साथ मैंने 7% पे भी काम किया। तो ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरी बढ़ती गई। 2 साल में ही मैं 30% ITR पर था। 2020 से कभी मैं नीचे नहीं रहा, और मैं गवर्नमेंट को भी कुछ योगदान देता हूं टैक्स के रूप में। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, सिर्फ आप एक प्रोफेशनल थिंक रखो, सोचो। देखो ये जीवन तमाम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आबाद करने के लिए कुछ एक गिने चुने ही रास्ते मिलेंगे आपको। तो अगर आज से आपके जीवन में कुछ टर्निंग लाना है तो अपने आप को प्रोफेशनल बना दो। कोई भी व्यापार इमोशनल नहीं होता, रिश्ते इमोशनल निभाए जा सकते हैं, लेकिन दिमाग जिस दिन कैलकुलेटिव हो गया आपका, तो वो आपने जो टास्क दिया उसके नीचे वो सोचता नहीं है। हो सकता है शुरू में आपको अजीबोगरीब लगे, इस दिमाग को टास्क दे दो कि हम 1 करोड़ रुपए महीने कमाने हैं। अभी हो सकता है आप 10,000 पे, 20,000 पे, 50,000 पे हो, दिमाग नहीं बोलेगा, दिमाग हंसेगा नहीं, वो आपका गुलाम है, उसी रास्ते में सोचना चालू करता। सीरियस होकर के उसको आपको ऑर्डर देने। तरीके बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन आप अगर 21st सेंचुरी के बड़े बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज सबसे सुपर प्लेटफॉर्म है, सबसे सुपर। मैंने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के इंटरव्यू सुने हैं। बिल गेट्स भी, उन्होंने एक बार बोला कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो मेरा सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग। और ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने प्रमाणित किया है, उस पर अपने आप को साबित किया। तो दोस्तों ये कैसे हमारे करियर का सबसे बड़ा अंग हो सकता है, मैं आपको 3 घंटे की चीज अगले 10 से 12 मिनट में समझाना चाहता हूं। ध्यान से अगर सुन लेंगे तो हो सकता है आप भी अंदर से गुब्बारे की तरह फूल सकते हैं। वो फटने वाला गुब्बारा नहीं होगा आपका, बल्कि ओरिजिनल में, और जब घर जाएंगे तो आपके हाल चाल, हैबिट, आदतें सब कुछ बदली हुई मिलेगी। सुनना चाहते हैं? आपको क्या लगता है इतनी सी आवाज में इतनी बड़ी चीज आपको डिलीवर करके जाऊंगा? सॉरी।
अब सोचिए, देखिए, अब आप बताइए कितनी नाइंसाफी है। अब मुंबई कहाँ है? समुद्र के किनारे। समुद्र में कितना पानी है? अरे भाई, आप कितना लेना चाहते हो? आपकी पात्रता। हाला छोटी सी सोच लेके एक चम्मच लेके जाओगे तो उससे ज्यादा मिलने वाला? एक गिलास लेके जाओगे तो उससे ज्यादा मिलने वाला? तो बनाओ अपने आप को बाल्टी, और नहीं तो कंटेनर। और कुछ नहीं समझ में आए तो लगा दो, पाइपलाइन बिछा दो अपने घर तक। चला, जितना टूटी खोलेंगे उतना ही अपने को मिलना चाहिए। अरे अपने लाइफ में वही मांगता है। अगर अनलिमिटेड सोच है, कुछ बड़ा गोल है, तो जब भी आपको मौका मिले रिसीव करने का, तो दिल खोल के रिसीव करो। क्या? अभी मैं जो डिलीवर करूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, उस सब्जेक्ट को अभी आप टच नहीं किए होंगे। ये बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कल्चर की कंपनियां हैं ना, लाखों रुपया देती है तब जाकर के मुंह खुलता है मेरा उधर। अब आप इतना मत मेरे को बिल्कुल मजबूर करें कि नहीं आप तो बिरादरी के हो, आपको तो बता ही के जाना है। तो भाई यार, कम से कम मान सम्मान मिलेगी तभी दे सकता हूं ना। खुश मिजाज हो गए। अरे मैं आप ही का हूं, जितना मेरे पास है सब आपका, और जो आपके पास है वो मेरा है। इट मीन्स नॉलेज की बात कर रहा हूं। तो देखिए, मैं इसमें छोटा सा बिल्कुल संक्षेप में इसको रखना चाहता हूं। देखिए, हर आदमी हर जगह, एक वर्ड है करियर, उसको लेकर के खूब चर्चा होती है। इसके लिए पता नहीं कितनी जॉब चेंज करते हैं, कितने प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, कितने व्यापार चेंज करते हैं। कभी कभी तो आउट ऑफ बाउंड्री, आउट ऑफ वे जाकर के काम भी कर लेते हैं। लेकिन कभी हम इसमें ये जानने की कोशिश नहीं किए कि इस बिरादरी में कितने प्रकार के करियर हैं, उसको कैसे पा सकते हैं, पाने के लिए क्या क्या टूल्स की जरूरत है। तो मैं इंडियन मेंटेलिटी की बात बताता हूं। हिंदुस्तान में 3 तरह की करियर है। पहला है एक्टिव करियर, दूसरा है पैसिव करियर, और तीसरा है पोर्टफोलियो करियर। एक्टिव करियर में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एफर्ट लगते हैं, और इंडिया में इसकी परसेंटेज 70% है। दूसरा है पैसिव करियर, इसमें फिजिकल एफर्ट के साथ साथ मेंटली कैलकुलेशन भी आते हैं, और इसमें परसेंटेज है 27%। और तीसरा है, सबसे अच्छा माना जाता है इसको, पोर्टफोलियो करियर। इसमें ज्यादातर दिमागी काम होते हैं, एक साइन करने के भी लाखों रुपए मिलते हैं। और जितने भी आप क्लास 1 के व्यापार या जॉब देख रहे हैं, वो सब पोर्टफोलियो करियर के अंदर आते हैं। तो एक पिता अगर एक्टिव करियर में अपना जीवन गुजार दिया, वो भी सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके पोर्टफोलियो करियर में जाए। और हर एक पेरेंट्स की ये सपने होते हैं, ड्रीम होता है। अब आप सोचिए, एक एक्टिव करियर वाला, एक्टिव है तो रिजल्ट है, नहीं तो। और ये हमारे समाज में 70% लोग ऐसा उस करियर को जी रहे हैं। आपके अगल बगल भी होंगे, हो सकता आप भी हो। यानी हम काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करे तो पैसा नहीं आएगा। और किसी भी छोटे छोटे शहर के चौक चौराहे पर ऐसे सुबह सुबह आप 7-8 बजे जाओ तो सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। कोई फावड़ा लेके खड़ा है, कोई कुदाल लेके खड़ा है, कोई हथौड़े लेके खड़ा है, पता नहीं क्या क्या टूल्स लेके खड़े हैं। और आप उधर से जाते हो, बोलते हो ये काम है, दिन के कितने लोग हैं, और लेके आके काम करा के शाम को पैसा देते हो। और जिस दिन उसको काम नहीं मिला, उसकी कल्पना करिए। जिस दिन काम नहीं मिला, वो अगर घर जाता है तो पैसे नहीं है उसके पास, तो उस दिन की सब्जियां और उसकी रोटियां भी नहीं मिलने वाले। ऐसे 70% लोग हिंदुस्तान में हैं। यहां सपने बेचने का बहुत बड़ा मार्केट है।
आप उन एक्टिव कैरियर वाले को अपग्रेड कर सकते हो। दूसरा पैसिव कैरियर, जिसमें आपका पैसा भी लगता है, पूंजी भी लगता है और दिमाग की कैलकुलेशन भी लगती है। एक ठेले पर केले बेचने वाला भी पैसिव कैरियर का मालिक है। 5,000 रुपए का केले ला करके दिन भर खड़े होकर के दिमाग की कैलकुलेशन लगा करके वो धंधा करता है कि मैं कितने में केले लाया हूं और कितने में डिलीवर करूंगा और कितना हमें मुनाफा मिलेगा। भले ही उसकी छोटी सी बिजनेस हो, लेकिन उसी बिजनेस के पैटर्न पर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी काम करते हैं। और तीसरा आपका पोर्टफोलियो कैरियर, कुछ हम पढ़ लिख लेते हैं, कुछ अपने अंदर अच्छी नॉलेज आ जाती है, कुछ स्किल के मास्टर बन जाते हैं, तो फिर हमारी मास्टरी बिकती है और उसकी संख्या मात्र 3% है। अब आप सोचेंगे सर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करूंगा तो कौन सी कैरियर में हूं? थोड़ा सब्र रखिए, इसके बाद आगे बताता हूं। रिसर्चरों ने 4 कैटेगरी बनाई, उसमें 4 क्वेश्चंस रखे और चारों क्वेश्चंस के आधार पर उनके जवाबों को नोट किया गया। सबसे पहला बोला गया कि मेरे भाई, आपके करियर में जो टाइम बॉन्डिंग है एंट्रेंस का, वो आपको ठीक लगता है क्या? क्या पूरा मानव समाज के लिए, पूरा मानव जाति के लिए ये जो एंट्रेंस है पोर्टफोलियो कैरियर का एज के हिसाब से, बोला नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता। आप 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में आप आईएएस बनना चाहोगे तो शायद आपको एंट्रेंस की पाबंदी लग जाएगी। अब कहा जाता है 84 लाख योनियों के बाद इंसान का शरीर मिला है, और अब ये मान लो 60 बरस की उम्र में ये नॉलेज आए कि नहीं कुछ बड़ा करना है और आप करने नहीं दे रहे हो, ये तो सरासर नाइंसाफी है। दूसरा, उनसे पूछा गया कि आपको इस करियर को बनाने में कितना टाइम लगाना पड़ा, तो सबकी दुखती रग पर उन्होंने हाथ रख दिया था। बोले भाई साहब ये तो पता नहीं अभी भी मेरी करियर बनी है कि नहीं बनी है, और उसकी उम्र है 65 साल। बोला यार मैंने डॉक्टरी तो कर लिया लेकिन अभी तक सफल डॉक्टर नहीं बना। कितने बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ रहा हूं, लेकिन आज भी हमारे पास मनपसंद के पेशेंट नहीं आते हैं, उनकी संख्या उतनी नहीं आती, उतनी कमाई नहीं होती। तीसरा, उनसे उस सवाल को रखा गया कि यार आपका जो ये करियर है क्या डुप्लीकेबल है? आप अपने बेटे को अपने जैसा बना सकते हो एक सर्टिफिकेट इशू करके? बोला नहीं, ये तो उसी सिस्टम से, फिर उसी साइकिल से होके आना पड़ेगा। और चौथा कि क्या आपके करियर में सिक्योरिटी है? कि आप नहीं रहोगे तो क्या ये स्टेटस आपके परिवार को मिलेगा? देखो, बात सिक्योरिटी पर आ रही तो एक छोटा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने सर्कस देखा है? सर्कस के स्टार्टिंग या एंड में एक खेल दिखाया जाता है कि सर्कस के छोटे बड़े कलाकार रस्सी की सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाते हैं और बड़ी झूला झूलते हैं। चेहरे पर जरा सा भी तनाव नहीं होता। जानते हैं क्यों? नीचे में सेफ्टी नेट लगा हुआ रहता है, सुरक्षा जाल लगी हुई रहती है, और इसीलिए बिंदास होकर के अपने कारनामे को अंजाम देते हैं। जानते हैं कि हाथ छूट भी गया तो नीचे में सेफ्टी नेट लगा हुआ है, हमारे कुछ होने वाला नहीं। तो ये चारों जब ऑब्जर्वेशन हुए तो सबने यही बताया कि नहीं, ये तो हमारे पास तो 100 साल पहले ही एक चौथा करियर का आविष्कार हो गया जिसका नाम है सुपर पोर्टफोलियो करियर। और जैसे पोर्टफोलियो करियर के लिए लॉ कॉलेजेज है, मेडिकल कॉलेजेज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, उसी तरह सुपर पोर्टफोलियो करियर के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, जो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ा करियर बनने वाला। और आज ये हमारे पाठ्यक्रम में भी आ गया, एमबीए क्लासेज में भी पढ़ाने लगे हैं लोग। तो ये छोटा मोटा इसको कभी कोई बोले
तो मैं इसलिए आपको बहुत संक्षेप में डिलीवर किया कि बैठा के समझा देना कि मैं छोटी मोटी करियर में नहीं काम कर रहा हूँ, न एक्टिव में हूँ, न पैसिव में हूँ, न पोर्टफोलियो में हूँ। दुनिया के सबसे बड़ी करियर इंडस्ट्री जो है सुपर पोर्टफोलियो करियर में अपन काम करता, और जिसके साथ पोर्टफोलियो वाले भी करते हैं, पैसिव वाले भी करते हैं और एक्टिव वाले भी करते हैं, और जिसके ऊपर अपनी निगाहें चली गई, जिसके साथ अपना जम गया, वो भी उसको भी खींच के हम ऊपर लेके आते हैं। और ये चारों को कभी घर में जाके कैलकुलेशन कीजिएगा कि इस करियर में कोई एंट्री की एज नहीं है। 80 साल की उम्र में एक पैर कब्र में है और दूसरी धरती पर, उसको भी ये प्लान दे सकते हैं, उसके अंदर भी जीने की चाहत आ जाएगी, बोलेगा भैया इधर का पैर मैं खींचता हूं, मेरे को और 20 साल जीना है। और केंगन है उसको जिला देगा। उसके अंदर से आत्मसम्मान पाने की जो ललक पहले से चली आ रही थी कि हमें भी कुछ बड़ा करना है, वो चीजें आज वो स्टार्टअप कर सकता। उसके लिए किसी को पूछने की जरूरत, कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि तू तो अब तो बूढ़ा हो गया, नहीं कर सकता। और एक राज की बात बताऊं, आपके टीम में जितने ओल्ड एजेज लोग होंगे ना, आप जल्दी सक्सेस हो गए, आप जल्दी सक्सेस हो गए, इसलिए कि उनके पास अनुभव है, उनके पास जिंदगी के धक्के खाने की पूरी एक जद्दोजहद की अनुभव है, और वो इस बिजनेस को सीरियस लेते हैं और सीरियसली काम करते हैं। मैंने देखा, और यही कारण है कि मैं तलाश में हूं ऐसे अपने अभिभावकों की जो कहीं से भी टूटे हुए हों, उनको लेकर के अपने इंडस्ट्री में बड़ा एम्पायर बनाया जाए। उनकी 2 साल की मेहनत 20 साल के तजुर्बे की काम करते हैं। दूसरा, आपका इसके अंदर टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ओनली 3 इयर्स। सीखते सिखाते अपने मंजिल को मिल जाते हैं। और तीसरा, इसमें डुप्लीकेसी का बहुत बड़ा पावर, किसी को भी अपने जैसा बना सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत। और बात सेफ्टी की करें तो वो तो समझ में आता है। ज्वलंत उदाहरण हमारे माननीय ग्रेट LOS उपदेश मलिक साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से उनके घर में पैसे जाते हैं कि नहीं जाते? कभी दिल पे हाथ रख के देखना, अगर ऐसी हालात भगवान नहीं किसी के साथ हो, लेकिन अपुन के साथ भी होगा तो साला चैन से ऊपर जाएंगे, इसलिए कि अपने को पीछे से सेफ्टी नेट दिखाई देता है। तो ये व्यापार आपको कहाँ तक ले जाएगा, ये समझने और सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही जान लें कि अगर दिल लगा के इसमें काम कर ले, थोड़ी थोड़ी पर डे, ऐसा नहीं कि 30 दिन का रोटी एक बार खाओगे पहलवान बन जाओगे, पर डे खाना। और एक ही फॉर्मूला, अपने गोल सेट करो और गोल के सामने बैठ करके अपना साक्षात्कार डेली होना चाहिए, डेली गुड मॉर्निंग होनी चाहिए, और अपने डायरी पर डेली एक्टिविटीज रिपोर्ट मिस नहीं होना चाहिए। नहीं करो तो 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मग्लानि तो नहीं होगी। भैया आज का काम कुछ और एक्स्ट्रा कल कर लेंगे, लेकिन डेली। और ऐसा आपने 100 डेज अगर कर लिया, किसी को दिखाने की नहीं जरूरत है, आप अपने खुद देख करके समझ जाएंगे कि हम कहां सोचे थे और किधर जा रहे हैं। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी मन कर रहा था करने के लिए, लेकिन टाइम की आज़ादी नहीं है। रहता हूं मुंबई में, थाने में, मिलते रहेंगे। और जब भी एज ए एसोसिएट, आपको एज ए पार्टनर मेरी ज़रूरत होगी, तो मैं देखो ये सब टीम उम के चक्कर में नहीं पड़ता। मेरी शुरू से ही मेंटलिटी, मैं जिस संस्था में रहा हूं पूरे संस्था को परिवार मानता हूं। कभी आजमा के देख लेना, कितने लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया अपने अपने लोगों को भेज करके। मेरे दिमाग में जो सेट है वही है, सिर्फ उसका परिचय है, अगर केंगन में है तो मैं उसके लिए पूरा हूं। और जो मैंने गोल बनाया है उसको तो पूरा करूंगा ही करूंगा। अगर आस पड़ोस में कोई साथ रहा तो उसको भी उसका असर जाएगा, इतना जरूर मैं वादे के साथ बताता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।
नेक्स्ट कभी फिर मिलेंगे। Thank you so much. Let's hear for him. A huge round of applause, please.